भारतीय इतिहास के कुछ पन्ने खून से लिखे गए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं और विवरण इतिहास के पन्नों में लिखे गए हैं जिनको पढ़कर व सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विदेशी आक्रांताओं के अहंकार ने लाशों के ढेर लगाए व बहुत अत्याचार किए। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा ही विवरण मध्य प्रदेश में चंदेरी का मिलता है। चंदेरी का यह विध्वंस मुगल हमलावर बाबर ने किया था। विध्वंस ही नहीं बल्कि सैनिकों व नागरिकों के शीश काटकर पहाड़ बनाया और उस पर अपने जीत का झंडा फहराया। और जब चंदेरी की हजारों सतरानियों ने जोहर करके बाबर के इस जीत के घमंड को तोड़ दिया था और यह मध्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा जोहर था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। तो ऐसा क्या हुआ था चंदेरी में कि हजारों सतरानियों ने जोहर किया, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो यह कहानी शुरू होती है मेदिनी राय खंगार के साथ, जिन्होंने खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ बाबर के खिलाफ लड़ा था। मैंने खानवा के युद्ध के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसने नहीं देखा वो जाकर देखे। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। मुगलों के उत्तर भारत पर कब्जा करने के बीच सिर्फ राजपूत ही खड़े थे और बाबर को खबर मिली कि राणा सांगा उसके साथ फिर से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, जिस वजह से बाबर ने मेदिनी राय को, जो मालवा का सुल्तान था या शासक था, उसके खिलाफ युद्ध लड़ने और उसकी राजधानी चंदेरी पर कब्जा करने का निश्चय किया, क्योंकि चंदेरी के राजा मेदिनी राय भी खानवा की लड़ाई में राणा सांगा के साथ बाबर के खिलाफ लड़ा था। खानवा के युद्ध के बाद सभी राजा अपने अपने राज्य लौट गए थे और बाबर भी आगरा लौट आया था, पर बाबर ने चंदेरी को जीतने का निश्चय किया था, क्योंकि चंदेरी का किला उस दौर का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। इसके अलावा चंदेरी रेशम मार्ग व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण शहर था। इस पर आक्रमण करके बाबर इस रास्ते से होने वाले रेशम के व्यापार पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता था और इससे उसे बहुत आर्थिक लाभ पहुंचता। चंदेरी का किला आज के मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। यह बेतवा नदी के दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है। चंदेरी पहाड़ी, झीलों और जंगलों से घिरा हुआ है और यह किला बुंदेल राजपूतों और मालवा के कई सुल्तानों की राजधानी रहा है। बाबर ने मेदिनी राय को संदेश भिजवाया कि चंदेरी का किला मुगलिया हुकूमत के अधीन कर दे और बाबर का एक जागीरदार बन जाए, पर राजा मेदिनी राय ने इस समझौते से इनकार कर दिया और इस वजह से 9 दिसंबर 1527 को बाबर आगरा से रवाना होकर 20 जनवरी को चंदेरी पहुंचा और फिर बाबर ने एक और शांति प्रस्ताव भेजा कि किला बाबर के अधीन कर दिया जाए। फिर भी राजा मेदिनी राय ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। खानवा में बाबर की सेना का सामना कर चुके मेदिनी राय खंगार और उसके राजपूत वीरों ने मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और युद्ध लड़ने का फैसला किया। चंदेरी का किला 230 फुट ऊंची चट्टान पर बना हुआ था और आसपास की पहाड़ियों व जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए यह किला बहुत सुरक्षित माना जाता था। 20 जनवरी को बाबर की सेना ने चंदेरी को चारों तरफ से घेर लिया, पर बाबर की सेना में हाथी, तोपे और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर उन जंगलों व पहाड़ों को पार करना बहुत मुश्किल था और बाबर यह बात अच्छी तरह से जानता था। अगर वह जंगल व पहाड़ को पार कर भी लेता है तो ऊपरी किले तक पहुंचते ही मेदिनी राय की मजबूत सेना से उसका सामना होगा और अचानक हुए इस हमले में हो सकता है कि बाबर की सेना का भारी नुकसान हो। मेदिनी राय को लगता था कि जंगल व पहाड़ के रास्ते बाबर की सेना किले तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन बाबर के एक आदेश से उसकी सेना ने रातों रात एक पूरी पहाड़ी काट डाली और एक रास्ता बनाया, जिसके सहारे उसकी तोपें और हाथी बड़ी ही आसानी से चंदेरी के किले तक पहुंच गए। आज भी इस रास्ते से टूटे किले की बुर्ज दिखाई देती है और इस कटे पहाड़ के रास्ते को कटा पहाड़ या कटी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और जब मेदिनी राय ने पूरी मुगल सेना को किले के सामने देखा तो दंग रह गया और बाबर की सेना ने किले की दीवारों पर तोपों से हमला शुरू कर दिया और यह देखकर मेदिनी राय बिना घबराए अपने सिपाहियों के साथ बाबर की विशाल सेना का सामना करने का निर्णय किया। बोगलाए बाबर ने किले पर चारों तरफ से आक्रमण किया। हालांकि मेदिनी राय को पता था कि वह यह लड़ाई जीत नहीं सकता, इसलिए चंदेरी महल के सेनाओं ने अपनी शतरानियों को आखिरी बार अलविदा कहा और युद्ध के मैदान में कूद पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। एक राजपूत सैनिक 10 मुगल सैनिकों से लड़ा और सभी सैनिक वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी बीच किले के अंदर मौजूद सभी शतरानियों ने जोहर का आयोजन किया और एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया और रानी मणिमाला के नेतृत्व में लगभग 1600 शतरानियों ने सुहागनों का श्रृंगार धारण कर
उस पवित्र अग्नि में खुद को हवाले कर दिया ताकि दुश्मन उनके स्वाभिमान को हाथ भी न लगा सके। इस जौहर की अग्नि को 5 कोस तक या 5 कोस दूर से भी देखा जा सकता था और यह जौहर मध्ययुगीन इतिहास में सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। मेदिनी राय को बंधक बना लिया गया और जब बाबर किले के अंदर पहुंचा तो उसके हाथ कुछ न आया। राजपूतों का शौर्य और छतरानियों के जौहर के इस अविश्वास करते पर वह इतना बौखलाया कि उसने खुद के लिए इतने महत्वपूर्ण किले को संपूर्ण विध्वंस करने का फैसला किया और कभी इस किले का उपयोग नहीं किया। युद्ध में बाबर को सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि सेना, समय और संपदा का नुकसान भी हुआ। और कहा जाता है कि बाबर इस बलिदान से प्रभावित नहीं हुआ और अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने मरे हुए सैनिकों की खोपड़ियों से एक मीनार बनवाने का आदेश दिया, जैसा कि उसने खानवा के युद्ध के बाद किया था। और बाबर आगरा लौट आया और मेदिनी राय को कुछ दिनों तक बंदी बनाए रखने के बाद बाबर ने उसके साथ एक संधि कर ली और उसे अपना एक जागीरदार नियुक्त कर दिया और चंदेरी को अपने अधीन कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।